निशानेबाज मनु भाकर, जिनके लिए साल 2024 अब तक का सबसे शानदार साल रहा, जिसमें उन्होंने फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेले गए ओलंपिक खेलों में शूटिंग के 2 अलग-अलग इवेंट्स में ब्रॉन्ज मेडल को अपने नाम किया था। मनु देश की पहली ऐसी महिला एथलीट बनी जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम किए। वहीं अब एक नया विवाद भी देखने को मिल रहा है, जिसमें इस साल ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले एथलीट में मनु का नाम शामिल नहीं है। 30 लोगों की जो शॉर्टलिस्ट सूची है उसमें मनु का नाम शामिल नहीं होने से जहां उन्हें निराशा हुई है, तो वहीं मनु भाकर के इस कथित अपमान पर अब पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया ने तीखा बयान दिया है और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। दरअसल बजरंग पुनिया ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी सरकार के खिलाफ निशाना साधते हुए लिखा कि मनु भाकर अकेली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक जीते। क्या इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी मनु या फिर उनके परिवार को अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी? उनका ये बयान उस समय सामने आया जब मनु भाकर का नाम खेल रत्न पुरस्कार की सूची से गायब होने के बाद काफी आलोचना हो रही है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि मनु, आप कुछ मत बोलना बहन, अगर आप कुछ बोली तो ये सरकार और ये अधिकारी आपके करियर को खत्म करने तक जाएंगे। हम आपसे एक पीढ़ी पहले के खिलाड़ी हैं, थोड़ी सी आवाज उठाई थी तो सम्मानजनक संन्यास तक लेने के लिए तरसा दिया, अब बैन भुगत रहे हैं। बजरंग पुनिया ने कहा कि मनु भाकर को पुरस्कार के लिए सरकार या अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि मनु, तुम महान हो, तुम्हें इसके लिए सरकारी सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के पुरस्कारों का कोई मतलब नहीं है जो सिर्फ सरकारी सर्टिफिकेट से जुड़े हों और जो खिलाड़ियों को सम्मान देने की बजाय अपनी चमचागिरी को प्राथमिकता देते हों। हालांकि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने मनु भाकर की उपेक्षा के आरोपों पर सफाई दी है। खेल मंत्रालय के एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामों की सूची अभी तक तय नहीं हुई है। उनका कहना था कि 1 हफ्ते में पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी और मनु भाकर का नाम सूची में शामिल होगा। बता दें कि मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे, जो भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। इसके बावजूद उनका नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित खिलाड़ियों की सूची में न होने पर विवाद खड़ा हो गया है। मनु के योगदान को नजरअंदाज करना उनके समर्थकों और खेल जगत के विशेषज्ञों के लिए निराशाजनक है, जिनकी नजर में ये खिलाड़ी भारतीय खेलों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंट।